हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय लिबहेर। Longer freshness, love food, love Liebherr. नमस्कार, मैं लेखनी कंवर, आप सभी का स्वागत है स्वामी न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर निगम टीम की कार्रवाई, दुकानों से 300 किलो पॉलिथीन करी जब्त। 10 माह से फरार चल रही महिला तस्कर गिरफ्तार। यातायात पुलिस द्वारा किए जा रहे शहर में पुख्ता इंतजाम। पुष्कर मेले की तैयारियों को लेकर व्यापार संगठनों की बैठक हुई आयोजित। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. अब खबर विस्तार से। अजमेर में दिवाली पर आतिशबाजी समेत विभिन्न कारणों से होने वाली संभावित आगजनी से निपटने के लिए नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके चलते 3 शिफ्ट में 45 कर्मचारी 24 घंटे मौजूद रहेंगे। दिवाली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके चलते अग्निशमन टीम की ओर से फायर स्टेशन पर गाड़ियां तैनात कर दी गई है। इस दौरान अग्निशमन टीम के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखों की दुकान के आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और टीम 24 घंटे मौजूद रहेगी। साथ ही बताया कि समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा, जहां गाड़ियों की आवश्यकता होगी वहां फायर ब्रिगेड गाड़ियों को तैनात किया जाएगा। पहले तो पूरे अजमेर शहर और शहरवासियों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम अग्निशमन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने दोनों फायर स्टेशनों पे हमारी गाड़ियां तैनात कर रखी है। 24 घंटे हमारा स्टाफ रहता है। और उसके अलावा जैसे छोटी छोटी गलियां हैं उसके लिए हमने मोटरसाइकिल है और हमारे पास 2 छोटे फायर व्हीकल भी हैं जो गलियों में जा सकते हैं। उसके अलावा इस बार 4-5 स्थान चिन्हित किए गए जो फटाकों के बिक्री के लिए अभी तक जैसा कि बताया जा रहा है तो वहाँ किए गए। तो वहाँ पे भी हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 24 घंटे तैनात रहेगी। एक स्थान पे एक फायर व्हीकल हमारा और स्टाफ वहीं रहेगा। और उसके अलावा बाकी हमारे स्थायी जो पटाखे की दुकान है उनको हमने चेक कर लिया है और आगे भी हम चेक करते रहेंगे उनको। और बाकी हमारी तरफ से दिवाली के लिए पूरी व्यवस्था है। अग्निशमन की तरफ से पूरी अजमेर शहर को आग से बचाने के लिए तत्पर है। हमेशा की तरह एक गाड़ी हम क्लॉक टावर खड़ी करते हैं और हम पूरा शहर का मौका मुआयना करके और जहां जरूरत होगी वहां हम गाड़ी लगा। शहर की आबकारी पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए सांसी बस्ती भगवानगंज से महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला 10 महीने से फरार चल रही थी। अजमेर की आबकारी पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए सांसी बस्ती भगवानगंज से महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला 10 महीने से फरार चल रही थी। इस दौरान आबकारी इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह ने बताया कि आरोपी महिला के घर पर पूर्व में दबिश देकर 55 पव्वे और 3 लीटर हदकर शराब बरामद की थी, जिसके चलते महिला के खिलाफ अवैध शराब को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वह फरार चल रही थी। बता दें, महिला को कल कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। आबकारी विभाग अजमेर दक्षिण में लगभग 10 माह से फरार मुलजिमा ममता वैभव कंवरलाल को आज प्राप्त दबिश दी जाकर इनके घर से सांसी बस्ती भगवानगंज से गिरफ्तार किया गया है। ये लगभग 10 माह से फरार चल रही थी। इनके विरुद्ध 10 माह पूर्व एक अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें इनसे 55 पौवे RML एवं 3 लीटर हदकर नाजायज शराब बरामद की गई थी। पूर्व में इस कार्यालय में कोई अभियोग दर्ज नहीं था। लगभग 10 माह से फरार थी। आज इनको माननीय न्यायालय में सांसी बस्ती भगवानगंज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
इस दिवाली के अवसर पर अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर 9571204206। ब्रेक के बाद खबर विस्तार से। कलेक्टर व नगर निगम के आदेशानुसार दिवाली पर प्लास्टिक की थैलियां जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज कवंदसपुरा सहित कई इलाकों ने नगर निगम टीम ने कार्रवाई करते हुए 300 किलो पॉलिथीन जब्त करी है। प्रदेश में राजस्थान सरकार पॉल्यूशन बोर्ड के निर्देशन व अजमेर जिला कलेक्टर और नगर निगम के आदेशानुसार दीपावली पर प्लास्टिक की थैलियां जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज कवंदसपुरा सहित कई इलाकों में नगर निगम टीम ने कार्रवाई करते हुए 300 किलो पॉलिथीन जब्त की है। बता दें, जिला प्रशासन द्वारा 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक शहर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। आज जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर साहब महोदय जी द्वारा हमें यहाँ भेजा गया था। फिर हमारे आयुक्त महोदय जी ने जो आदेश दिए, एक गुप्त सूचना आई गई थी कि ये लक्ष्मी ट्रेडर्स के यहाँ पर हज़ारों किलो जो है राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंध पॉलीथीन यहाँ है। इसलिए हम अधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन अधिकारी पॉल्यूशन बोर्ड से ये आए हैं, इनके साथ हमें नियुक्त किया गया। मैं, मेरे जमादार जी विजय और अर्जुन, हम सब यहाँ पे आए। मौके पे 300 किलो के लगभग हमने ये राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंध पॉलीथीन जब्त की है। आगे भी हम ये कार्य जारी रखेंगे, क्योंकि जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंध पॉलीथीन है, जबकि सबको 17 से 20 तारीख तक का ये विशेष महाअभियान है जो हम ये जारी रखेंगे। माननीय आयुक्त महोदय जी, नगर निगम एवं कलेक्टर साहब के आदेशानुसार पॉल्यूशन बोर्ड, इनके भी आदेश हैं। इसलिए हम ये 3 दिन का जो है महाअभियान हम पूरे शहर में चलाएंगे। जहाँ कहीं भी हमें राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंध पॉलीथीन मिलेगी, हम बिल्कुल जो है उसको जब्त करेंगे। नगर निगम शहर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, 3 दिवसीय इस शिविर में निःशुल्क ई श्रम कार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही शिविर के माध्यम से लोगों को योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। शहर के कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, 3 दिवसीय इस शिविर में निःशुल्क ई श्रम कार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही शिविर के माध्यम से लोगों को योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, श्रम विभाग आप सभी का स्वागत करता है। यहाँ ई श्रम का कैंप लगाया जा रहा है। ई श्रम और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का अवेयरनेस कैंप चल रहा है। संभागीय श्रम आयुक्त श्री आसिफ शेख के निर्देशानुसार ये कैंप का आयोजन किया गया है। ये जो अपने अजमेर का कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल है उसमें है और ये 3 दिन चलेगा। इसमें सभी के निःशुल्क ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं और सबको अवेयर किया जा रहा है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने से हाथों हाथ ही इनका 2 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है, जो कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। इसमें कुछ नहीं, केवल मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लेके आने, जैसे कि आपके पास एक तो बैंक पासबुक होनी चाहिए जिसमें अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड क्लियर हो, एक आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और एक आपका मोबाइल फ़ोन जो आपका आधार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें 1 टाइम OTP आता है और उसी के थ्रू आपका ई श्रम कार्ड बनता है। इस ई श्रम का कार्ड हम चाहते हैं कि आज ये कैंप लगा के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें। जो भी यहाँ पे जो भी लोग 15,000 से कम कमाते हैं या जिसका ESI PF नहीं करता है, वे सभी लोग यहाँ पे अपना कैंप में आके अपना कार्ड बना सकते हैं। और अभी 11 बजे कैंप स्टार्ट हुआ है। अभी फ़िलहाल 15 कार्ड्स बन गए हैं। शाम को 5 बजे तक कैंप चलेगा। तो हमारा यही कोशिश है श्रम विभाग की आज कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस कैंप का लाभ उठाएं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस दिवाली घर आएगी खुशियाँ ही खुशियाँ। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैंड चिमनी की खरीद पर ग्लैंड चूल्हा 10 इयर्स गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री। साथ ही RO पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी श्री मार्केटिंग, बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर। ब्रेक के बाद खबर विस्तार से। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के एक सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने सरिये से घर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार चोरों ने लाखों के जेवरात सहित करीब
30,000 रुपए नकद पर अपना हाथ साफ किया है। शहर के गणपति नगर लोहागल में एक सूने मकान में चोरों ने अपना हाथ साफ कर लाखों का सामान चोरी कर लिया। जानकारी के अनुसार परिवादी अपनी मां को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। इसी बीच चोरों ने घर पर धावा बोल सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गए, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। जी भैया, कहाँ गए हुए थे और क्या वारदात हुई? हम लोग मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए हुए थे। मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी तो उनको पूना की फ़्लाइट थी सुबह की 5:30 बजे की। तो हम रात को यहाँ से 1 बजे निकले थे और हम लोग जब लौट के वापस आ रहे थे 4 बजे तो मम्मी के पास फ़ोन आया पड़ोसी का कि हमारी कुंडी किसी ने लगा दी है दोनों गेट की, तो आप आके खोल दो उसको। तो मम्मी ने कहा हम लोग तो यहाँ पे है ही नहीं, हम तो बाहर हैं। फिर मम्मी ने तुरंत मुझे फ़ोन करा कि पड़ोसी ऐसे बोल रहे हैं तो किसी को मैं भेज देती हूँ वहाँ से पड़ोसी को। तो जैसे ही उन्होंने खोलने के लिए किसी को भेजा, उससे पहले इन्होंने किसी को, इनका फ्रेंड थे पास में, उनको बुला लिया और उन्होंने गेट खोला और मालूम पड़ा कि ये ताला टूटा हुआ पड़ा है। उन्होंने देख लिया ये जी। और सूटकेस बाहर खुला हुआ पड़ा हुआ था। तो उन्होंने, पड़ोसी ने बताया मुझे कि आपके घर में ऐसा हो चुका है, शायद चोरी हो गई है, सामान बाहर सूटकेस पड़ा है। और हम करीबन, ये बात इन्होंने हमको बताई थी 5 बजे के आसपास, सुबह 4:45 के आसपास बताई थी, 5 पौने 5 के आसपास। और हम 6 बजे तो हम लोग वापस यहाँ पे आके देखा कि वही सूटकेस बाहर पड़ा हुआ है और ताला यहाँ पे टूटा हुआ है। फिर एंट्री करी हम लोगों ने अंदर तो देखा पूरा सामान घर का बिखरा हुआ है। हर कमरे की इन्होंने तलाशी ली है और सोने के जेवर, चांदी के जेवर और कैश, वो सब कुछ वो लोग निकाल के ले गए यहाँ से। गोल्ड में काफ़ी सारे आइटम्स है, जैसे कि हार का सेट था, रखड़ी थी, कानों की 4-5 जोड़ियाँ थी, अंगूठियाँ थी और नाक का लॉन्ग। लगभग ऐसा तो मेरे को पूरा आइडिया नहीं है क्योंकि कुछ काफ़ी चीज़ मेरे ससुराल से आई हुई, तो उन्होंने कितने क्या बनवाया वो तो मुझे ध्यान नहीं। कैश करीबन ज़्यादा नहीं था, 30,000 रुपये तो था ही, 5-7 लाख रुपये। हाँ, मैंने रिपोर्ट कर दी है कृष्णगंज थाने में। उनको कल पुष्कर में राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचावास के द्वारा संचालित उम्मीद डे केयर सेंटर में दिव्यांग बच्चों के संग दीपावली महोत्सव मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के द्वारा झांकी सजाई गई और पुष्कर के मुख्य बाजारों में रैली निकाली गई। पुष्कर में राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचावास के द्वारा संचालित उम्मीद डे केयर सेंटर में दिव्यांग बच्चों के संग दीपावली महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर भंवर सिंह गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के द्वारा झांकी सजाई गई और पुष्कर के मुख्य बाजारों में रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य बाल विवाह मुक्त भारत बनाना और समुदाय को जागरूक करना है। बता दें, दीपावली महोत्सव की अध्यक्षता राजेंद्र महावर द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम के समापन पर विवेक यादव विशेष शिक्षक द्वारा सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उम्मीद डे केयर सेंटर पुष्कर पर दिव्यांग बच्चों के साथ दिवाली का फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें हमने सबसे पहले दीपावली पूजन किया। दीपावली पूजन करने में हमारे जो मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र कुमार जी महावर साहब थे और उसके साथ में मुकेश जी कुमावत पार्षदगण, रोहन जी बाकोलिया, धर्मेंद्र जी नागौरा और अब सर्वेश्वर जी शास्त्री और विद्यालय परिवार के बच्चे और स्टाफगण सभी मौजूद थे। और हमारा आज दीपावली मनाने का उद्देश्य ये था कि बच्चों को हम ये अनुभव करवाना चाहते हैं कि दीपावली किस प्रकार से मनाते हैं और दिवाली मना के हम एक लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि हमें भी जीने का अधिकार दो। हम भी दिव्यांग है पर हम समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, हमें भी शिक्षा का अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो उसके लिए हमने पुष्कर राज महाराज के आशीर्वाद से और विद्यालय परिवार की ओर से हम लोगों ने प्रयास किया, एक छोटी सी पहल करने का प्रयास किया है, जिसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम का एक मिसाल कर रहे हैं। डरो मत, बच्चों की शादी करो मत, जो एक हमारा भी राजस्थान महिला कल्याण मंडल संस्था के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जो मतलब बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है। उसका हम संदेश लोगों को बताने जा रहे हैं और उसके साथ साथ में हम दीपावली फेस्टिवल भी मना रहे हैं। तो दिव्यांग बच्चों को भी हमें मतलब समाज में जीने का अधिकार है, समाज की मुख्यधारा से जीने का अधिकार है और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर हम भी आगे कुछ कर सकते हैं। हमें अवसर देने की आवश्यकता, हमें समानुभूति चाहिए, सहानुभूति नहीं समानुभूति चाहिए। और हमारा आज का कार्यक्रम
मुख्य अतिथियों के और विद्यालय परिवार की ओर से बहुत अच्छा रहा। अभी उम्मीद डे केयर सेंटर पुष्कर पर 35 बच्चे शिक्षण और प्रशिक्षण ले रहे हैं। उसके साथ में वोकेशनल शिक्षण प्रशिक्षण भी यहाँ पे दिया जा रहा है। और 18 साल से और जो 21 साल का जो लड़के और लड़कियाँ, उनकी जो मेन बाल विवाह मुक्त भारत कैसे बने, उसके लिए हमारा लोगों को जागरूकता कार्यक्रम के अनुसार हमने रैली रखी है। और एक झांकी के माध्यम से हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का हमने प्रदर्शन किया है। उसके साथ में हम लोगों को एक अवेयरनेस के माध्यम से जाके समुदाय के लोगों को जागरूक करना। और दिव्यांग बच्चों की रैली पुष्कराज में आयोजन की गई है। और रैली के माध्यम से हम लोगों को समाज की मुख्यधारा से हमें भी जीने का अधिकार है और बाल विवाह मुक्त भारत बने, उसके लिए हमने पुष्कराज में एक पहल की है। दिव्यांग बच्चों को भी हमें समाज में जीने का अधिकार है और हम लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के काबिल है। एक बार भारत। शहर में दिवाली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके चलते सघन इलाकों के बाजारों में 4 पहिया वाहनों के जाने पर पाबंदी लगाने सहित शहर भर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। शहर में दिवाली के त्योहार के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि धनतेरस से मार्केट में भीड़ नियंत्रण करने के लिए सघन इलाकों के बाजारों में 4 पहिया वाहनों के जाने पर पाबंदी लगाई जाएगी। साथ ही यातायात व्यवस्था को लेकर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद की जाएगी। वहीं प्रशासन द्वारा क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। के त्यौहार को देखते हुए बाजार में जो भीड़ भाड़ रहेगी, उसके लिए हमने अलग से एक्स्ट्रा जाब्ता भी लगाया है बाजार के अंदर पॉइंट्स पे। और जाब्ता को एक्स्ट्रा टाइम लेट तक ड्यूटी के लिए भी रखा है। पहले 8 बजे तक था, उसका टाइम भी बढ़ाया है। इसके अलावा हम लोग जैसे बाज़ार के मेन जो बाज़ार है उसके अंदर 4 व्हीलर वगैरह बंद करेंगे। आवश्यक वैसे तो धनतेरस से करने, बट पहले अगर आवश्यकता हुई बाज़ार में ज़्यादा भीड़ हुई तो पहले भी करेंगे। जैसे आगरा गेट से गणेश मंदिर की तरफ, चूड़ी बाज़ार, पुरानी मंडी, केसरगंज चक्कर, उससे बड़ा जिस एरिया में भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो उसमें 4 व्हीलर वगैरह बंद करेंगे और पर्याप्त जाब्ता लगाकर पर्याप्त व्यवस्था करें। हाँ, सभी से ये कि जैसे 4 व्हीलर जो लेके आ रहे हैं, कोशिश करें कि 2 व्हीलर को अलाउ करेंगे तो 2 व्हीलर लेके आए, और 4 व्हीलर लाए तो उसको निर्धारित पार्किंग है वहाँ से लगा के थोड़ा पैदल चल के बाजार तक जाए तो व्यवस्था बनी रहेगी और लोग आराम से खरीदारी करके त्यौहार को एंजॉय करें। अभी हटाया जा रहा है और पर्याप्त जाब्ता लगा के हम पैदल भी राउंड ले रहे हैं और उनको सड़क खाली रख के पूरी कोशिश है कि वो निर्धारित जो जगह है उसी पे खड़े रहे। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वामी न्यूज़ पर। धन्यवाद। इस दिवाली के अवसर पर अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206। इस दिवाली घर आएगी खुशियाँ ही खुशियाँ। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैन चिमनी की खरीद पर ग्लैन चूल्हा 10 years गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री। साथ ही RO पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी श्री मार्केटिंग, बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect. Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. नमस्कार, मैं मुकेश आहूजा प्रॉपर्टी की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से धनतेरस व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली एक स्नेह मिलन भाईचारे का त्यौहार है, को सब मिलजुल कर मनाते हैं। महालक्ष्मी की सबके ऊपर कृपा हो। ये बहुत पवित्र त्यौहार है। साल भर इस त्यौहार का इंतजार किया जाता है। खासकर बच्चे इस त्यौहार का इंतजार करते हैं कि कब दिवाली आएगी, और ये बहुत एक पवित्र त्यौहार है। और एक निवेदन मैं वो करना चाहूँगा कि 2 साल से तो कोरोना काल में पटाखों पर बैन थी, सरकारी गाइडलाइन थी। इस साल कोई बैन नहीं है पटाखों पर ग्रीन पटाखे जलाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना पोल्यूशन फैल रहा है। तो ग्रीन पटाखे का यूज करें और बच्चों को साथ लेकर पटाखे छुड़ाएं। कोई भी हादसा होता है, दुर्घटना हो सकती है, तो बच्चों को एक निवेदन करूँगा मैं पेरेंट्स से, तो बच्चों को साथ लेकर पटाखे छुड़ाएं
और एक निवेदन मैं और करूंगा कि आप देख रहे हैं जो गरीब परिवार के लोग, जो कच्ची बस्तियां हैं, कच्चे मकान हैं, जो झोपड़पट्टियां, जो फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं, उनके पास जाएं, उनके साथ दिवाली मनाएं, उनके बच्चों को फटाखे दें, कपड़े दें, मिठाइयाँ दें, उनके खुशियाँ बांटें। देखो वो भी एक उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास भी कोई आएगा, हम दिवाली मनाएंगे और हमारे को कोई फटाखे देगा, मिठाई, तो उनके साथ खुशियाँ बांटें। देखो असली दिवाली तो वही है जो वो खुश है तो अपन खुश हैं। आज सर्दी का टाइम है, ठंड पड़ रही है, तो उनको कंबल भी देवें, रजाई भी देवें, उनके साथ खुशियाँ बांटें। देखो और जो बेचारे जो फुटपाथ पर ठेले वाले जो बेचारे जो दिवाली की सामग्री बेचते हैं, उनकी मदद करें, उनके पास जाएं, उनसे खरीदारी करें, उनसे भाव तोल नहीं करें, उनसे खरीदारी करें, उनकी मदद करें। वो भी बेचारे साल भर का एंजॉय करते हैं, वार त्यौहार में कुछ चीज़ें बेचते हैं, तो उनकी मदद करें, उनसे चीज़ें खरीदें, स्वदेशी अपनाएं। और पुणे में अजमेर जिले वासियों को, वार्ड वासियों को और प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नमस्कार। समस्त प्रदेशवासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से और मेरे समस्त गोवा वाइड स्टाफ की ओर से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार सच्ची श्रद्धा से अपन माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो मेरे सभी प्रदेशवासियों और शहरवासियों से यही निवेदन है कि इस बार लंपी वायरस के कारण गौ माँ ग्रसित है, तो कृपया करके उसकी सेवा कर और कर्म लाभ कमा। धन्यवाद। जितेंद्र रघुमानी। एक बार पुनः मेरी और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मामनी, पार्षद वार्ड नंबर 2 से। भारतीय जनता पार्टी मेरी ओर से सभी वार्डवासियों को और सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को सभी भाईचारे से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाएं। कोरोना के 2 साल बाद ये त्यौहार वापस आया है और 2 साल अपन इसको ढंग से नहीं मना पाए, तो अब सभी जोर शोर से मनाएं, सभी भाईचारे से मनाएं। एक बार पुनः सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। मेरे सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अजमेर वासियों को धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपको पता है 2 साल से कोरोना चल रहा था, तो कोरोना काल के कारण दिवाली पूरी लोगों ने ढंग से ना मना पाए, पर अब कोरोना पे हम विजय पा चुके हैं। जैसे श्री राम प्रभु ने लंका पे विजय पाकर अयोध्या आए थे, उसी तरह से हमने भी पूरे देशवासियों ने कोरोना पे विजय पा ली है और हम 2 साल बाद स्वस्थ दिवाली मना रहे हैं। आपको सबको बधाई हो और श्री राम प्रभु की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, लक्ष्मी माता के अन्न भंडार आपके भरपूर रहें, मेरी यही प्रार्थना है। और एक विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पटाखों का उपयोग करें, खुले मैदानों में जलाएं। और एक आग्रह है छोटा सा मेरा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दुकानदारों से परचेसिंग करें, ऑनलाइन पे न जाके बाज़ारों में आएँ, बाज़ारों की रौनक बढ़ाएं, ग्राहकी बढ़ाएं और दुकानदारों का उत्साह बढ़ाएं, जिससे लगे कि वास्तव में दिवाली है, दिखनी चाहिए। जैसे पुराने वर्षों में लगता था दिवाली है, उसी तरह से दिवाली दिखनी चाहिए। अभी सब ऑनलाइन परचेसिंग के कारण बाज़ार सुस्त पड़े, तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप घरों से निकलें और जो भी आपको ख़रीदारी करनी है हमारे दुकानदार भाइयों से करें, जिससे उनका भी उत्साह बढ़े, उनका भी दिवाली त्यौहार बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से निकले। पुनः एक दफ़े आपको धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जन सेवा समिति अध्यक्ष हरीश गिदवानी पेन वाले। जय श्री राम।